देश में कोरोना के आंकड़ों का नया रिकॉर्ड दर्ज। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 3,40,000 लोग कोरोना से संक्रमित। 24 घंटे के भीतर संक्रमण से 2,624 लोगों ने दम तोड़ा। आंकड़ों की माने तो दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है जहां पहली बार एक दिन में 3.5 लाख के करीब केस सामने आए हैं। देश के अस्पताल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा और बढ़ गया है। 25,52,940 एक्टिव मरीज हैं। इनका देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। 24 घंटे में 2,19,838 लोगों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली के रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 25 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन का प्रेशर काफी कम हो गया था। तमाम कोशिशों के बाद भी समय से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाई और इससे अस्पताल में 1.5 दर्जन से अधिक मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। आईसीयू से लेकर सभी मरीजों को ऑक्सीजन बंद कर दिया गया है। अस्पताल को आज सुबह सिर्फ 500 लीटर ऑक्सीजन मिली थी। आपको बता दें कि अस्पताल में अभी 350 मरीज एडमिट हैं। ऑक्सीजन की कमी पर अस्पताल प्रशासन ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। इस खेप में ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन टैंकर्स हैं। बोकारो से लखनऊ पहुंची है ट्रेन। लखनऊ में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, मरीजों को हो रही है भारी दिक्कत। अमृतसर में ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत हो गई। फतेहगढ़ के नीलकंठ अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन खत्म होने से हड़कंप मच गया। मरने वाले लोग कोरोना मरीज थे। मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जम्मू में एयरफोर्स कर रही है ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद। चीनूक हेलीकॉप्टर में चढ़ाए गए ऑक्सीजन के टैंकर। देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है। ऐसे वक्त में एयरफोर्स लगातार मदद पहुंचाने के काम में जुटी है। जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के बीच भारतीय वायुसेना ने संभाला मोर्चा। ऑक्सीजन लेने के लिए सिंगापुर पहुंचे इंडियन एयरफोर्स के विमान। बताया जा रहा है कि वायुसेना के C-17 विमान क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक के 4 कंटेनर्स को लोड करने के लिए सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे हुए हैं। शाम तक भारत लौटेंगे वायुसेना के ये विमान। गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन की बेरोक-टोक आवाजाही के लिए राज्यों को लिखा पत्र। ऑक्सीजन की गाड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाकर उन्हें पहुंचाने में मदद के दिए निर्देश। राज्यों को ऑक्सीजन का आवंटन करने के भी निर्देश दिए गए सिस्टमैटिक तरीके से। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को लेकर दिल्ली के 2 अस्पतालों ब्रह्म हेल्थ केयर और बत्रा अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। दोनों अस्पतालों ने कोर्ट से इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने की अपील की है। बत्रा अस्पताल की तरफ से दिल्ली सरकार के अधिकारियों को चिट्ठी भी लिखी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर कड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा, ये कोविड की लहर नहीं, सुनामी है। ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने वालों को हम लटका देंगे। राजकोट में ऑक्सीजन का संकट बढ़ गया है। निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 4 मरीजों की मौत। सरकार का निर्देश, बिगड़ते हालात को देखते हुए राजकोट में हर रोज 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की जाएगी। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म। खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में भगदड़ मच गई। मरीजों को दूसरे यूनिट में शिफ्ट किया गया है। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद अस्पताल में मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आनन फानन में डॉक्टर्स, प्रशासन और पुलिस के लोग मौके पर पहुंचे। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में लग सकता है लॉकडाउन। मुख्य सचिव ने प्रस्ताव दिया। मुख्य सचिव ने बढ़ते केस का हवाला दिया। 1 हफ्ते लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव है। यूपी के लखनऊ से खाकी को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। खुद पुलिस वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए दिखाई दिए हैं। हरियाणा के पानीपत से सिरसा को जा रहा ऑक्सीजन लेकर जा रहे टैंकर बीच से ही लापता हो गए। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार। 24 घंटे में 26,331 नए मामले, 348 लोगों की मौत। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली के हालात में कोई सुधार नहीं। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से पैदा हुए हालात के मद्देनजर हाईकोर्ट समेत सभी जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई। 15 मई तक के लिए आदेश। बिहार के मुजफ्फरपुर SKMCH से आई हैरान करने वाली तस्वीर। परिजन खुद कर रहे हैं अपने मरीजों का इलाज। नर्स मरीज को छूने से इनकार कर चुकी है। किसी नर्स ने नहीं पहनी थी PPE किट। गेट पर खड़ी नर्स परिजनों को दे रही थी दिशा निर्देश। इंदौर की जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का कोरोना के चलते निधन। कलावती भूरिया का 10 दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा था। CM शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनके निधन पर शोक जताया। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 66,836 नए मामले सामने आए। 773 मरीजों की मौत। मरीजों की संख्या 41 लाख के पार। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 7,221 नए केस। 72 की मौत। 6 लाख के पार मरीजों की तादाद।
हरियाणा में कोरोना से हाहाकार। 22 अप्रैल को पूरे प्रदेश में कोरोना के कुल 9,742 केस सामने आए। 3,553 केस अकेले गुरुग्राम से, जो राज्य के कोरोना के कुल नए मामलों का 36% से ज्यादा है। यूपी में कोरोना से हालात बेकाबू होते दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,238 नए मामले सामने आए। 199 मरीजों की मौत हुई। अकेले लखनऊ में पिछले 24 घंटे के भीतर 5,682 नए केस सामने आए। 14 मरीजों की मौत भी हुई। राजस्थान में कोरोना के वजह से दहशत है। एक दिन में 15,398 नए केसेस, 64 लोगों की मौत। गुजरात की बात की जाए तो यहां भी हालात बदतर। 24 घंटे में कोरोना के 13,105 नए केस, 137 लोगों की मौत। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तहत आने वाले व्यापारी संगठनों ने दिल्ली में अगले एक हफ्ते के लिए और बाजार बंद रखने का फैसला किया। इस फैसले के बाद अब देश की राजधानी में 26 मई से 2 मई तक बाजार बंद रहेंगे। व्यापारिक संगठन इसके साथ ही सरकार से भी अपील करते नजर आए कि लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल एक हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ाया जाए। कोरोना के कहर के बीच जम्मू में व्यापारियों ने खुद सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया। इस दौरान सभी होलसेल की दुकानें बंद रहेंगी। रोटेशन के तहत दुकानें खुलेंगी। साथ ही कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बाजार में घूम रहे लोगों का कोरोना का टेस्ट भी किया जा रहा है। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना तेजी से अपना कहर बरपा रहा है। जम्मू में कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ साथ इस महामारी से मरने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना के चलते यहां काम कर रहे दूसरे राज्यों के मजदूर अब तेजी से वापस अपने घर जाना शुरू हो गए हैं। पंजाब की मंडियों में लगातार गेहूं की फसल आनी शुरू हो गई है। मंडियों में पंजाब सरकार द्वारा पूरे प्रबंध किए जाने से किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। किसानों की फसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार तुरंत खरीद भी रही है और तुरंत भुगतान हो रहा है। अब तक 1,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान राज्य सरकार किसानों को कर चुकी है। साथ ही बारदाने का इंतजाम भी किए जाने का दावा किया गया है। अब पंजाब की मंडियों में आढ़तिया अपनी पुरानी बोरियों को इस्तेमाल करके उसमें गेहूं की भराई कर सकेंगे। फसल की तेजी से खरीद होने से किसान काफी खुश हैं। पंजाब के होशियारपुर की मंडियों में गेहूं की खरीद बिना किसी बाधा के जारी है, जिससे यहां के किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक यहां के मंडियों में 1,18,725 मीट्रिक टन गेहूं की आमद हो चुकी है, जबकि अलग अलग एजेंसियों की ओर से 1,17,922 मीट्रिक टन गेहूं खरीद ली गई है। साथ ही अब तक किसानों के खाते में 121 करोड़ 37 लाख रुपए जा चुके हैं। वहीं मंडियों में कोरोना के प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए खास कदम भी उठाए गए हैं। जस्टिस एन वी रमणा ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। जस्टिस रमणा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। वो 26 अगस्त 2022 को रिटायर होने तक इस पद पर बने रहेंगे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले जस्टिस रमणा दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वसूली केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मुश्किलों से घिर गए हैं। सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई देशमुख से वसूली केस में पूछताछ भी कर चुकी है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद जोशीमठ में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। 384 लोग बचाए गए हैं। भारत चीन सीमा के पास स्थित नीति घाटी के सुमना क्षेत्र में आईटीबीपी सेना कैंप के पास ये ग्लेशियर टूटा था। बारिश और बर्फबारी के चलते हादसा हुआ। बिहार की राजधानी पटना में दवा की सबसे बड़ी मंडी गोविंद मित्रा रोड में एक दवा दुकानदार को गोली मार दी गई। गोली लगते ही मौके पर दुकानदार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वाला दुकानदार सर्जिकल सामान का होलसेलर था। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी आया कोरोना का मामला। पर्वतारोही एलेंड नेस्ट हुए थे कोरोना संक्रमित। अब रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वयंभू नित्यानंद को कोरोना का खौफ। भारतीय भक्तों के लिए कैलासा में लगाया प्रतिबंध। ब्राजील, यूरोपीय संघ और मलेशिया से भी नहीं आ पाएंगे लोग। तितली और मुक्ति भवन के एक्टर ललित बहल की कोरोना की वजह से मौत। 71 वर्षीय एक्टर को एक हफ्ते पहले हुआ था कोरोना। लंबे समय से हृदय संबंधी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित नहीं है फिल्म शशांक। डायरेक्टर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया फिल्म उद्योग में बाहरी लोगों के संघर्ष पर यह फिल्म आधारित है। सुशांत के पिता ने दाखिल की थी याचिका। सपना चौधरी ने हरियाणवी गाने घुंघरू पर ब्लैक ड्रेस में डांस किया। इंस्टा पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो वायरल। इंस्टाग्राम पर धूम मचा रहा है रुबीना दिलैक का डांस वीडियो। अंग्रेजी गाने पर कर रही हैं जमकर डांस। अब एक्सिस बैंक से कैश निकालना हो गया है महंगा। एसएमएस अलर्ट चार्ज बढ़ा। बढ़ी हुई दरें 1 मई से लागू।